अभी वो दिन से हमने घर चूल्हा नहीं खे बारह पटीदार लो देता लो बच्चा रोजा रहते सने को आई हम बच्ची रोजा रहती है। इधर इधर करो। ये सबसे छोटी वाली बेटी है। हाँ इनकरा से छोटा बेटा हुआ रोजा रहता लो चाची पितिया देता लो तो रोजा खोला कुछ ना हम तो कोनो चीज के वाले न जाना तो गांजा आज ले देख लो ही न रोला। पांच वक्ती नमाज ही रखता चला के अपने बच्चा लोग को पोसत रहला। हम 4 गो लड़की बना। बेटा कब बड़ा? बेटा एगो ये 2 महीना के एगो 9 साल के बड़ा। एगो 2 महीना के एगो 9 साल। वो मेरा खातू पढ़े लू कौन क्लास में? 4th में। अब्बा कहाँ बड़े हैं? पता बा कुछ अब्बा के बारे में? हाँ। क्या नाम है अब्बा के? जलालुद्दीन अंसारी। तेरा दादा का नाम? मुस्तकीम अंसारी। मुस्तकीम अंसारी। का करलन? काम का करलन? हमारा अब्बू गाड़ी चलाइलन। कौन गाड़ी? ई रिक्शा। ई रिक्शा। हम हाथ जोड़ता नहीं हमरा पति के इंसाफ दिवा दलो घरे आ जा अपना बाल बच्चा के मांगे। हमनी के बेसहारा बने सन के आगे पीछे नहीं के। नहीं ऐसा तो कोई मामला नहीं है। वो तो मतलब 1992 से विदेश रहते थे। अभी उनको आए हुए करीब 4-5 साल हो गया। अब उम्र हो गई थी तो कब तक बाद में बाहर कमाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद से सोचे कि कोई रोजी रोटी चले तो ई रिक्शा। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि दाढ़ी वाला देख के फंसाया गया है, क्योंकि आजकल ये सब भी मामला बड़ा चलता है। आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए चाचा इधर आइए। आपका नाम क्या है? मुस्तकीम मियाँ। मुस्तकीम मियाँ। जलालुद्दीन मेरे बड़ा लड़के हैं। बड़ा लड़के हैं। क्या इस तरह का चरस गांजा वजा का काम करते थे? नहीं वैसा तो सीधा लड़का है, गांव में भी नहीं है। इतना सीधा लड़का है। एक कुली बस दिन भर खाली गाड़ी चलाते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम को गाड़ी चला करके आते हैं। अब वाले द्वारा मदद की गुहार लगाया गया था और मैं उसी समय कमेंट में जाकर मदद की लिए हमने आश्वासन दिया था और आज घर पे आके परिवार वाले से मिले और निश्चित हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से या इनके घर वाले से भी बता दिए कि जो भी खर्च आएगा या जो भी एडवोकेट की जो भी मुहैया कराने की बात आएगी, सारा टोटली हम अपने तरफ से गोपालगंज से हो या पटना से, जिस तरह निश्चित जब तक इनकी बेल नहीं होगी मैं लगातार इनके परिवार से संपर्क में रहेंगे और इनका बेल कराने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अवध बिहारी चौधरी हैं, पूर्व विधानसभा के स्पीकर श्री अवध बिहारी चौधरी तक भी हम लोग ये बात पहुंचाने चाह रहे हैं। उनको फोन अभी हम लोग कर रहे हैं जो नहीं जी श्री अवध बिहारी चौधरी तक भी हम लोग ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। उनको हम लोग कॉल भी कर रहे हैं लेकिन सदन चल रहा है जिसकी वजह से वो फोन नहीं लग रहा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि श्री अवध बिहारी चौधरी आए, इस परिवार से मिले और एसपी से भी बात करें और जो भी इसमें निष्पक्ष जांच हो उसकी मांग की जाए। साथ ही साथ बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक भी हम लोग ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। कल हम लोगों ने एक न्यूज डाला था, सीवान जिले के बढ़रिया प्रखंड के तिलसंडी गांव में अभी हम लोग हैं। एक 55 साल के बुजुर्ग जिनका नाम जलालुद्दीन अंसारी है, बैटरी जो होता है टुक टुक अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से नाम देता है लोग, वही चला के अपने 4 बेटी और एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा का अपना पालन पोषण करते थे। उसी से सारा घर का रोजी रोटी चलता था। फिर उनके पास फोन आता है, कोई सवारी के लिए कस्टमर फोन करता है कि हमको मीरगंज जाना है। 2 लोग थे और मीरगंज उनके साथ बैठ के जाता है लोग। उसके बाद जो प्रशासन आती है सिविल ड्रेस में, उनको पकड़ के मीरगंज थाना लेकर जाती है। उसके बाद एफआईआर हुआ, 1 तारीख को एफआईआर हुआ है जिसमें गांजा और देसी कट्टा उसमें दिखाया गया एफआईआर में। उसी गांव में अभी हम लोग हैं, उस परिजन के पास हैं। सबसे पहले जो जलालुद्दीन अंसारी है उनके पत्नी से हम लोग मिलेंगे। इसके अलावा उनके पिताजी से भी हम लोग बात करेंगे और उनके भाई से भी बात करेंगे। इसके अलावा जो आपको MIM के जो आपके असलम मुखिया, आप सबको पता है, उनके जो बेटे हैं अनस सलाम भी आए हुए हैं।
परिवार से मिलने के लिए, और इनसे जो भी मदद होगा, यानी कि बेल कराने में जिस तरह का मदद होगा वो सहयोग अनस सलाम करेंगे। सबसे पहले हम लोग उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला, क्या था। पूरा मामला ये बा कि दू लड़का मैंने फोन को गेलो तो इनकरा लगे 1:09 पर तो कहलो पारमा मोड़ पर आवा, हमने के मीरगंज चले के बाद तो ई गाँव सवेरे 9 बजे की 1 बजे 1 बजे 1 बजे हाँ अच्छा ठीक बा। तो अथी पारमा मोड़ पर गाँव तो जैसे लड़का बैठ के कहलो कि मीरगंज चले के बा, कितना भाड़ा लेब तो ई कहवन कि 400 रुपया ले तो ले चल। तो फिर ई कहबो कहवन कि अथी काहे के भाड़ा जियान कर बोलो, 2 जने बाड़लो चललो स्टैंड में छोड़ देतानी आ लोकल गाड़ी से चल जाइलो। तो कहता लोग फोन धरा देवे लो कहीं, तो कहता लोग कि भैया हमारे कहता चलो भाड़ा दिया जाए, तो लेके चल गवन। अब ओजा जाके आ कोनो दुकान पर कहता लोग कि तनी पूछी अब कि अथी स्कूल में जाए के बा हमने के हाँ बाबू। अभी उतर के चल गवन आ जाके पूछा तरन तले उतने देर में लोग उतर के भागे लग गेलो। तो भागे लगेलो तो कहन के बाबू रुकलो हमार भाड़ा दलो 400 रुपया तय क के ले तो भाड़ा दलो, भाड़ा के दी तो उ लो ताकत लो आ चलत लो आ भागे लगेलो। उतने देर में पुलिस लो आवेलो, सादा ड्रेस में रहेलो। तो कहन के सर हाँ भागत लो हमार भाड़ो ना दलो, उनकरा के पकड़लो तो कहता लो कि छोड़ा ना तू चल, लेके चल गवेलो आ थाना पर ले जाके वहाँ चेक कैले बालो गाड़ी बेकसूर हमरा आदमी के फंसैले बालो। ई सब काम हम ना करत हले ना कुछ ना, हम तो कोनो चीज के वाले न जानत, उ तो गांजा आज ले देखलो ही न रहला। 5 वक्त नमाज ही रिक्शा चला के अपने बच्चा लोग को पोसत रहला। 4 गो लड़की बालो। बेटा कगो बड़ा बेटा एगो ये 2 महीना के, एगो 9 साल के बड़ा। एगो ई 2 महीना के, एगो 9 साल के। 9 साल के। तो उहे मने उ जो बैटरी चला के जन भाड़ा से पैसा आवतला वही से दाल रोटी चलावत रहला ना, 3 गो लोन भरत रहला। अब बेसहारा हमनी के होगो निशाना तोड़ के हाथ में बा। का कहम सी में गोपालगंज के एसपी से का कहत अब हमरा आदमी के इंसाफ दियावलो ये हम कहेम। अच्छा रमजान में अभी के दिया चलता अभी वो दिन से हमने घरे चूल्हा नहीं के भराइल, पटीदार लो देता लो, बच्चा रोजा रहते सने को आई हम बच्ची रोजा रहती है। इधर इधर करो, ये सबसे छोटी वाली बेटी है। हाँ इनकरा से छोटा बेटा हुआ रोजा रहता लो, चाची पितिया देता लो तो रोजा खोलता लो। का नाम है बाबू? हुमैरा खातून। पढ़लू कौन क्लास में? 4th में। अब्बा कहाँ बड़े हैं? पता बा कुछ अब्बा के बारे में? हाँ। क्या नाम है अब्बा के? जलालुद्दीन अंसारी। तेरा दादा का नाम? मुस्तकीम अंसारी। मुस्तकीम अंसारी। का करलेन? काम का करलेन? हमारे अब्बू गाड़ी चलाइलन। कौन गाड़ी? ई रिक्शा। ई रिक्शा। तो गोपालगंज एसपी तक हम लोग ये बात पहुंचाना चाहते हैं। वाकई बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 55 साल उम्र है, वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा, फोटो में भी दिख रहा होगा। 5 वक्ती नमाजी, और कोई ऐसे ही थाना चला जाता है तो अगर उस तरह का काम करता है तो कोई भी चाहता है कि हम लोग भागे और पुलिस के गिरफ्त में ना आए। तो ये पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन जहां तक बात हम लोग पहुंचाना चाहते हैं वहां तक ये पहुंचे। जांच अच्छे से होनी चाहिए ताकि जो निर्दोष हैं फंसे नहीं, और जो भी इस तरह के काम लोग करता है उनको पकड़ा जाए। फिलहाल अभी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग परिवार के पास अभी हम लोग आए हैं, पूरी बात को और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप छोटे भाई हैं, है ना? आइए, आप भी आइए। जी जी जी, बताया जाए। आप लोग इस तरह का कुछ मामला है? नहीं, गांजा इस तरह का तो कोई मामला कट्टा नहीं। इस तरह का नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं है। वो तो मतलब 1992 से विदेश रहते थे। अभी उनको आए हुए करीब
4-5 साल हो गया, अब उम्र हो गई थी तो कब तक बाद में बाहर कमाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद से वो सोचे कि कुछ रोजी रोटी चले तो ई रिक्शा ले लिए और ई रिक्शा लेके अपना रोजी रोटी बस कर रहे हैं। दाल रोटी चलता है हाँ उसी से। हाँ। अब ये कोई साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। अब इसमें आगे प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय दिलाए प्रशासन, और आगे आप लोग से मदद चाहिए कि आप लोग डीएम साहब, एसपी साहब के पास ये बात को पहुंचाएं और न्याय दिलवाने में जी बिल्कुल। 2 तारीख से रमजान स्टार्ट हुआ है और 1 तारीख को घर का जो पूरे घर को चलाता था, 4 बेटी, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, टेम्पू चला के जिसका पालन पोषण होता था, घर के मुखिया को मीरगंज थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई है और मीरगंज थाना से सीधे उनको चनावे जेल भेज दिया गया। चनावे जेल भेज दिया गया है। अब आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये बात हम लोग सबसे पहले जो अवध बिहारी चौधरी हैं, पूर्व विधानसभा के स्पीकर श्री अवध बिहारी चौधरी तक भी हम लोग ये बात पहुंचाने चाह रहे हैं। उनको फोन अभी हम लोग कर रहे हैं, जो नहीं जी श्री अवध बिहारी चौधरी तक भी हम लोग ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। उनको हम लोग कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन सदन चल रहा है जिसकी वजह से वो फोन नहीं लग रहा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि श्री अवध बिहारी चौधरी आए, इस परिवार से मिले और एसपी से भी बात करें और जो भी इसमें निष्पक्ष जांच हो उसकी मांग की जाए। साथ ही साथ बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी तक भी हम लोग ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आप देख सकते हैं 55 साल का कोई बुजुर्ग अपना घर का पालन पोषण टेम्पू चला के करता था, उसको किस तरीके से जेल भेज दिया गया है। मामला जो कुछ भी हो पूरी जांच का विषय है, लेकिन ये बात जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और कहना है आपको? नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस मुझे पुलिस पे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा और आप लोग को भरोसा है कि हमारी मदद करेंगे। जी बताइए। हम हाथ जोड़तनी, हमरा पति के इंसाफ दिवा दलो, घरे आ जा अपना बाल बच्चा के मांगे। हमनी के बेसहारा बने सन, के आगे पीछे नहीं के। चलिए बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब रिक्शा चलावत रहलन, हार्ट शुगर दुनू बा। फिर भी अपना बच्चा सन के खुश रखत रहलन, जितने कमाइयन उतने में 3-3 गो लोन भरत रहलन। केहू तारे कह के हम हाथ जोड़तनी, हमारा पति के निकाल दलो। चलिए बिल्कुल एक बार और हम चाहेंगे, देखिए ये सबसे छोटी वाली बेटी है ना, ये सबसे छोटी यही बेटी है ना, और ये सबसे छोट बेटा है, सबसे छोटा 3 महीने का बच्चा है। चलिए हम लोग का जो काम है हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मीरगंज थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई है, उसको भी हम लोग सुनवाएंगे वीडियो में, लास्ट तक आप सब लोग बने रहेंगे। चलिए अनस भाई से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी आपको कैसे पता चला है ये पूरा मामला? जी देखिए, ये पूरा मामला आप लोगों के न्यूज़ द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई और लगभग हम घर पे थे और मोबाइल चला रहे थे, तो हमको न्यूज़ के द्वारा जानकारी मिली कि बड़हरिया अंतर्गत एक गांव के चाचा है जिन्हें उन्हें जिला प्रशासन गोपालगंज के द्वारा उन्हें FIR करके जेल में भेज दिया गया है। उसके बाद घर वाले द्वारा मदद की गुहार लगाया गया था और मैं उसी समय कमेंट में जाकर मदद की लिए हमने आश्वासन दिया था और आज घर पे आके परिवार वाले से मिले और निश्चित हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से या इनके घर वाले से भी बता दिए कि जो भी खर्च आएगा या जो भी एडवोकेट की जो भी मुहैया कराने की बात आएगी, सारा टोटली हम अपने तरफ से गोपालगंज से हो या पटना से, जिस तरह निश्चित जब तक इनकी बेल नहीं होगी मैं लगातार इनके परिवार से संपर्क में रहेंगे और इनका बेल कराने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि घर वाले को और इनके परिवार को न्याय मिल सके। और साथ ही मीरगंज थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई, उनसे हम रिक्वेस्ट किए कि सर उनको देखा जाए और सही तरीके से अनुसंधान किया जाए ताकि उनको न्याय मिल सके। तो थाना प्रभारी द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है कि निश्चित सही तरीके से अनुसंधान करके उन्हें न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, जो भी सामाजिक लोग हैं, जो नेता हैं, उन तक ये बात हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि हमने अवध बिहारी चौधरी जी का भी नाम लिया, साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी हमने नाम लिया, उन तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि अगर इस तरह से कोई दाढ़ी वाला, ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि दाढ़ी वाला देख के फंसाया गया है, क्योंकि आजकल ये सब भी मामला बड़ा चलता है। आप इधर आइए, चाचा इधर आइए।
का नाम क्या है? मुस्तकीम मियाँ। मुस्तकीम मियाँ। जी। जलालुद्दीन जलालुद्दीन मेरे बड़ा लड़के हैं। बड़ा लड़के हैं। क्या इस तरह का चरस गांजा वजा का काम करते थे? नहीं नहीं, वैसा तो सीधा लड़का है, गांव में भी नहीं है, इतना सीधा लड़का है। एक कुली बस दिन भर खाली गाड़ी चलाते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम को गाड़ी चला करके आते हैं, अब अपना परिवार देखते हैं। तो ये तो उनको जेल भेज दिया गया है मीरगंज थाना गोपालगंज पुलिस के द्वारा। अब अल्लाह जाने कैसे का हुआ, वहाँ तो हम थे नहीं, कहाँ कहाँ कौन ऐसा जगह वो लड़का भेटाया लो और कैसे ले गया उनको। अच्छा, अब सुने हैं कि मैंने रह गया कि वो जब उतर के भागने लगा तब बोले कि भाई हमारा पैसा नहीं दोगे। अच्छा, तो लड़का भाग गया, इनको जो थाना में लेके चले गए। चलिए फिर से ये बात जहां तक पहुंचनी चाहिए हम लोग वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मामला जो कुछ भी हो पूरी तरह से अच्छे से जांच होनी चाहिए, ताकि जो निर्दोष है वो फंसे नहीं और जो दोषी है वो बचे नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए।